जय हिंद फ्रेंड्स। तो आज हम करेंगे 45 क्वेश्चन है जो परफेक्शन आइज का टेस्ट सीरीज है। इसके पीछे का जितना भी क्वेश्चन है उसको मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए करते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। सुमेलित करें। तो स्थायी भूमि बंदोबस्त, तो इसका होगा उत्तरी कर्नाटक, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। फिर रैयतवाड़ी बंदोबस्त का क्या होगा? तो इसका होगा महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पूर्वी बंगाल, असम तथा कुर्ग। महलवाड़ी बंदोबस्त, तो इसका हो जाएगा आगरा, अवध, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, संयुक्त प्रांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलग अलग रहने वाले, अलग थलग रहने वाले स्वावलंबी गांव के कवच के इस्पात को रेल ने भेद दिया, तभी उसकी प्राण शक्ति को छीड़ कर दिया। उपयुक्त कथन किसका है? तो उपयुक्त कथन है इसमें डी एच बुकनान। किसका है? डी एच बुकनान का है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय हस्तशिल्पों की तबाही के बारे में निम्नलिखित कथन किसका है? इस दरिद्रता के समान दरिद्रता वाणिज्य के इतिहास में शायद ही कभी रही। बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों को विरंजित कर रही हैं। ये कथन किसका है? तो ये है इसमें बी होगा, विलियम बेंटिक का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पहला कपड़ा मिल 1853 में बम्बई में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये शुरू किया गया था ए, कावस जी नाना भाई। तो भारत में पहली कपड़ा मिल जो थी 1853 में बम्बई में कावस जी नाना भाई के द्वारा शुरू की गई थी, और पहली जूट मिल 1855 में रिसरा बंगाल में स्थापित की गई थी। फिर नेक्स्ट है कि नील की खेती करने वाले किसान के उत्पीड़न का सजीव चित्रण किसने अपने नाटक नील दर्पण में किया है? तो ये किया है दीनबंधु मित्र ने। किसने किया है? दीनबंधु मित्र ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उन्होंने महिला की शिक्षा के लिए लड़ाई लड़ी, बाल विवाह की बर्बर प्रथा की सख्ती से चुनौती दी, और पूरे बंगाल में लड़कियों के लिए 35 स्कूलों की स्थापना की। उन्होंने कुलीन ब्राह्मण बहुविवाह के तत्कालीन प्रचलित सामाजिक प्रथा के खिलाफ में एक दृढ़ लड़ाई लड़ी। निम्नलिखित में से किन उपलब्धियों का श्रेय दिया गया है, किन्हें दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। फिर नेक्स्ट है कि 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने स्थापित की थी। तो क्या स्थापित की थी? तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, कि 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी। इसका उद्देश्य क्या था? तो भारतीय प्रश्नों पर विचार करना तथा भारत के कल्याण की दिशा में ब्रिटेन के नेताओं को प्रभावित करना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय इसके उद्देश्यों में शामिल नहीं था। तो क्या शामिल नहीं था? तो डी नहीं शामिल था। देश की स्वतंत्रता की तरफ धीरे धीरे अग्रसरित करना, ये शामिल नहीं था। फिर नेक्स्ट है 53, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत किसने दिया? तो सेफ्टी वाल्व का जो सिद्धांत दिया था वो दिया था ए ओ ह्यूम ने। तो कांग्रेस की स्थापना के पीछे ह्यूम का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो शिक्षित भारतीय में बढ़ रहे असंतोष की सुरक्षित निकासी के लिए एक सेफ्टी वाल्व बनाना था। वे असंतुष्ट राष्ट्रवादी शिक्षा वर्गों तथा असंतुष्ट किसान जनता के आपसी मेल को रोकना चाहते हैं। तो फिर नेक्स्ट है कि 54 क्वेश्चन है। 54 क्वेश्चन है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के किस अधिवेशन को संबोधित किया था? तो ये था 1890। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1890 के कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहली स्नातक कादम्बिनी गांगुली ने कांग्रेस के अधिवेशन को संबोधित किया। फिर नेक्स्ट है 55 कि राष्ट्रीय आंदोलन के किस नेता ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों को प्रचार करने में लगा दिया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो इसका राइट आंसर होगा ना वो होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने अपने जीवन तथा आय का एक बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में रहकर वहां की जनता में भारत की मांगों का प्रचार करने में लगा दिया। फिर नेक्स्ट है कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कब प्रथम बार एक व्यापक स्वदेशी कार्यक्रम के अंग के रूप में पूजा तथा महाराष्ट्र के दूसरे शहरों में विदेशी वस्त्रों की खुलेआम होली जलाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ए, 1896। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 57, डफरिन ने किस वर्ष एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता का एक बहुसूक्ष्म भाग
का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 1887 में डफरिन ने। फिर नेक्स्ट है कि 19वीं सदी में महिलाओं की स्थिति के बारे में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इसका होगा विधवा पुनर्विवाह की प्रथा, ये सही नहीं है। फिर नेक्स्ट है 59 कि 1878 ईस्वी में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट पड़ने के क्या कारण थे। तो इसमें दूसरी बार फूट पड़ने के कारण थे बी, कि इनके द्वारा अपनी अल्पवयस्क पुत्री का विवाह किया गया। तो इसमें होगा कि जो 1878 में ब्रह्म समाज में दूसरी बार फूट क्यों पड़ा, मुख्य कारण क्या था। तो जो केशव चंद्र थे इन्होंने विवाह संबंधी कुछ नियम बनाए थे, जिसमें कि लड़की की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, कि मतलब शादी अगर लड़कियों की होगी तो वो 14 वर्ष के बाद ही होगी। परंतु जो केशव चंद्र थे खुद की लड़की की शादी 13 वर्ष की आयु में कर दी है, और ये कुछ के बिहार के राजा से इन्होंने शादी कर दी, इसीलिए फूट पड़ा था। फिर नेक्स्ट है कि आर्य समाज की किस योजना ने भारत में सांप्रदायिकता को जन्म दिया। तो ये था शुद्धि आंदोलन। तो शुद्धि आंदोलन की इसमें यदि कोई हिंदू व्यक्ति अपना धर्म परिवर्तित करता है, मुस्लिम या फिर ईसाई बनता है, तो उसे फिर से हिंदू धर्म में वापस लाना, यही शुद्धि आंदोलन था। फिर नेक्स्ट है कि किसका विचार था हमारी अपनी मातृभूमि के लिए दो महान धर्मों हिंदुत्व तथा इस्लाम का संयोग ही एकमात्र आशा है। तो ये किसका था, तो इसका राइट आंसर होगा सी, स्वामी दयानंद। विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की थी। तो ये की थी 1897 में, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। फिर नेक्स्ट है 63 कि किसने कहा था कि जिस देश में कोयला और एवं लोह अयस्क का भंडार है तथा संचार में एवं परिवहन व्यवस्था विकसित हो जाए वहाँ औद्योगिकीकरण होगा। तो ये कहा था, किसने कहा था, तो ये कहा था कार्ल मार्क्स ने, बी होगा। फिर नेक्स्ट है कि थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय कहाँ खोला गया था। तो थियोसोफिकल सोसाइटी का भारत में कार्यालय खोला गया था 1886 में। इसकी स्थापना हुई थी यूएसए में, अमेरिका में। फिर इसमें कौन कौन ने इसके संस्थापक थे, तो मैडम एच ब्लावात्स्की और कर्नल एच.एस. ओलकॉट। और 1886 में मद्रास के करीब आरडीआर में हेडक्वार्टर इसका खोला गया। और 1893 में श्रीमती एनी बेसेंट के नेतृत्व में थियोसॉफिकल आंदोलन जल्द ही भारत में फैल गया। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो इसमें जो सही है वो डी, क्योंकि अखिल भारतीय अस्पृश्यता निवारण संघ महात्मा गांधी का, अखिल भारतीय दलित वर्ग अम्बेडकर, फिर डिप्रेस्ड क्लासेस मिशन सोसाइटी वी आर शिंदे का। फिर 66 है कि क्वेश्चन है कि मुहम्मडन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कब व कहाँ हुई। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, 1863 ईस्वी में कोलकाता में हुई थी। फिर नेक्स्ट है कि किसका कथन है कि हम दोनों भारत की हवा में सांस लेते हैं और गंगा यमुना का पवित्र जल पीते हैं, हम दोनों भारत की धरती का अनाज खाकर जीवित रहें। तो ये कथन किसका था, तो ये कथन था सर सैयद अहमद खां। फिर नेक्स्ट है अलीगढ़ आंदोलन के नेताओं में शामिल नहीं हैं। तो कौन शामिल नहीं था, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सैयद मुश्ताक हुसैन शामिल नहीं थे। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो चिराग अली शामिल थे, उर्दू शायर अस्ताफ हुसैन अली शामिल थे, नज़ीर अहमद शामिल थे, मौलाना सिबली नुवानी शामिल थे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 कि 1851 में रहमानी मज़ायशान सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ किसने किया था। तो इसका आरंभ किया था डी, उपरोक्त सभी ने, क्योंकि पारसी लोगों में धार्मिक सुधार का आरंभ में 19वीं सदी के आरंभ में हुआ था। 1851 में रहमानी मज़ायशान सभा रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन का आरंभ हुआ था। और इसमें कौन कौन थे, तो नौरोजी फरुद्दीन जी, दादा भाई नौरोजी, एस बंगाली। तो इसमें था कि धर्म के क्षेत्र में हावी रूढ़िवादी के खिलाफ आंदोलन चलाया गया था। फिर नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, 1932 में महात्मा गांधी जी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना की थी। फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार और कूट की सहायता से सही करें। नरमपंथी ब्रिटिश शासक के नैतिक सुधार के प्रति आशान्वित थे। और सेकेंड है राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारी भारत की आर्थिक दुर्दशा का उत्तरदायी यहाँ की चेतना शून्य जनता को मानते
थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा 71 का ए, केवल 1 होगा, क्योंकि जो राष्ट्रवादी लेखक और आंदोलनकारियों ने भारत की आर्थिक दुर्दशा के लिए ब्रिटिश शासन को जिम्मेदार माना। राजनीतिक रूप से जागरूक भारतीयों को मानना था कि ब्रिटिश का उद्देश्य भारत का आर्थिक शोषण था। फिर 72 है कि 1908 में तिलक को गिरफ्तार कर 6 वर्ष के लिए कहाँ रखा गया था। तो 72 का ए होगा, क्या होगा, मांडले जेल में। कहाँ? मांडले जेल में। फिर नेक्स्ट है 73, निम्नलिखित में महापुरुषों को उनके कृत्यों को सही सुमेलन का पहचान करें। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव है। फिर नेक्स्ट है इसमें कि अरविंद घोष बड़ौदा रियासत के नौकरी छोड़ राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय। स्वामी विवेकानंद भारतीय जनता को शारीरिक और नैतिक दृष्टि से सशक्त करने के पक्षधर। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, इसमें सही है केवल 2 और 3। फिर नेक्स्ट है 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी। तो सी इसका आंसर होगा, आगा खान। फिर नवाब मोहिउद्दीन मुल्क। फिर नेक्स्ट है 75, 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को घोषित उद्देश्य क्या था। तो 75 का भी हो जाएगा सी, इसमें होगा सी, कि कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी मोड़ देना। फिर नेक्स्ट है 76, बाल गंगाधर तिलक ने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा किस आंदोलन के दौरान दिया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा होम रूल आंदोलन। फिर नेक्स्ट है 77, किस पत्र पत्रिका ने एक विज्ञापन छापा भारत में विद्रोह फैलाने के लिए बहादुर सिपाहियों की आवश्यकता है, तनख्वाह, मौत, इनाम, शहादत, पेंशन, आज़ादी, लड़ाई का मैदान भारत है। तो 77 का हो जाएगा डी, गदर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार विशेष अधिवेशन का आयोजन कब किया गया था। तो इसको किया गया था, इसका जो राइट आंसर होगा 1918। कब किया गया था? तो 1918, इसका राइट आंसर होगा बी। फिर नेक्स्ट है चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल नहीं था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, मोतीलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट है असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किसने कहा था जिस समय जनता का उत्साह अपनी चरम सीमा को छूने वाला था उस समय पीछे हट जाने का आदेश देना राष्ट्रीय अनर्थ से कम नहीं था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस, ये इन्होंने कहा था। फिर नेक्स्ट है कि चौरी चौरा हत्याकांड के बाद गांधी जी को कब गिरफ्तार किया गया। तो 10 मार्च 1922 को। कब? 10 मार्च 1922 को। फिर नेक्स्ट है अपरिवर्तनवादी लोगों में शामिल नहीं थे। तो कौन शामिल नहीं थे? तो इसका हो जाएगा डी, CR दास। फिर नेक्स्ट है 83, दिसंबर 1922 में किसने कांग्रेस के खिलाफ स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। तो उसमें होगा सी, CR दास और मोतीलाल नेहरू। फिर नेक्स्ट है 1857 के विद्रोह के पश्चात अवध के ताल्लुकदारों की नई भूमिका क्या थी। तो इसमें हो जाएगा डी, इसमें डी हो जाएगा, भूमिका क्या थी। तो वे अंग्रेज़ों के गहरे मित्र बन गए थे। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है कि निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार की नीतियों के फलस्वरूप भारतीय कृषक वर्ग की निर्धनता का कौन सा प्रमुख कारण था। तो 85 का हो जाएगा डी, जिसका राइट आंसर है ब्रिटिश शासन के अधिकतम काल में कृषक वर्ग पर अधिक भूमिकर लगाना। फिर नेक्स्ट है 86 कि 17 दिसंबर 1928 को किसने ब्रिटिश पुलिस अधिकारी सैंडर्स को गोलियों से भून दिया था। तो इसको जो राइट आंसर होगा वो डी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव। फिर नेक्स्ट है 1887, असहयोग आंदोलन के संदर्भ में किस पत्र ने लिखा कि असहयोग भारत को और गांधी जी के जीवन का एक युग का नाम ही हो गया। तो इसमें जो ए होगा इसका, लुई फिशर ने। फिर नेक्स्ट है कि किसानों को केवल विदेशी शासन ही नहीं बल्कि जमींदारों और पूंजीपतियों के जुए से भी स्वयं को मुक्त कराना होगा। उपयुक्त कथन किसका है। तो उपयुक्त कथन है भगत सिंह का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें 89 कि निम्नलिखित में से शिवाजी के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो फारसी इतिहासकार खाफी खान ने शिवाजी को धार्मिक नीति की प्रशंसा की।
फिर नेक्स्ट है हिंदवी साम्राज्य की प्राप्ति के उद्देश्य से शिवाजी आगरे के सम्राट औरंगजेब से मिले। फिर सी है इसमें कि शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा, शिवाजी ने व्यापार एवं वाणिज्य की उपेक्षा की। तो 89 का आंसर होगा इसमें सी, कि शिवाजी ने अपने पीछे एक स्थायी साम्राज्य छोड़ा। कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये पूछा है। देखिए ये बहुत ज़रूरी है देखना कि आप पूछ क्या रहा है, क्योंकि हमें क्वेश्चन पता होता है कि ये इसका आंसर है, बट हमारी गलत कैसे होती है कि सत्य पूछा कि असत्य पूछा, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना। फिर इसमें नेक्स्ट है 90 कि रानी गौंडनेल्यू किस राज्य से संबंधित थी? तो ये संबंधित थी नागालैंड से। किस राज्य से? तो नागालैंड से। और ऐसे वैसे गौंडनेल्यू में भी न आ रहा है, ऐसे न करके को रिलेट कर देंगे तो फिर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है कि 1933 में गांधी जी के बारे में किसने कहा कि एक राजनीतिक नेता के रूप में महात्मा जी असफल रहे हैं? तो ये कहे थे विट्ठल भाई पटेल ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस युग में ने भारत प्रथम बार पाकिस्तान का विचार दिया था? तो ये किसने दिया था? तो इसमें राइट आंसर जो होगा वो होगा शी, मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली। किसने दिया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना और चौधरी रहमत अली। फिर नेक्स्ट है 93 कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह प्रस्ताव पास किया गया कि जनता के शोषण को समाप्त करने के लिए राजनीतिक स्वाधीनता में लाखों लाख भूखे लोगों की वास्तविक आर्थिक स्वाधीनता भी सम्मिलित होनी चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1 का ए होगा, 1931 में कराची अधिवेशन में। फिर नेक्स्ट है इसमें कि विभिन्न रजवाड़े में राजनीतिक गतिविधियों के तालमेल के लिए ऑल इंडिया स्टेटस पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब की गई? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, 1927 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1946 में से 1947 के दौरान धार्मिक कट्टरता तथा सांप्रदायिकता के लहर में अनेक मुसलमान बह गए, मगर कुछ दूसरे मुसलमान सांप्रदायिकता के समान चट्टान की तरह खड़े रहे। इनमें से कौन शामिल है? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है कि यह आंदोलन पूरे राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रयास के कारण था, न कि आंदोलन के किसी एक भाग के। आरंभ में इसके प्रमुखतम नेता नरमपंथी थे, किंतु बाद में इसका नेतृत्व क्रांतिकारी राष्ट्रवादियों ने संभाल लिया। यह कथन किस आंदोलन को संदर्भित करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, किस आंदोलन को? तो स्वदेशी आंदोलन को। फिर नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों ने कहाँ पर समानांतर सरकार बनाई थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, उपयुक्त सभी। फिर नेक्स्ट है कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने कब घोषणा की कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत का शासन छोड़ देंगे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा 20 फरवरी 1947। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के स्वाधीन होने की घोषणा कब की गई? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो 3 जून 1947 को। फिर नेक्स्ट है कि भारत में शामिल होने के लिए किस रियासत में जनमत संग्रह कराया गया? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है सी, जूनागढ़ में। और फिर नेक्स्ट है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद सरकार ने आज़ाद हिंद फौज के किन अधिकारियों पर मुकदमा चलाया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल शहनवाज पे भी, और जनरल गुरदयाल सिंह पे, फिर जनरल प्रेम सहगल पे। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, केवल 1, 2 व 3। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि भारत की स्वाधीनता के लिए सैनिक अभियान चलाने के उद्देश्य से सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। इसमें उनकी सहायता एक पुराने क्रांतिकारियों ने की थी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा शी, रासबिहारी बोस ने। फिर नेक्स्ट है व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे। इन्हें प्रथम सत्याग्रही चुनने के पीछे के कारण थे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, विनोबा भावे द्वारा गांधी जी की खूब सेवा सत्कार की गई। फिर नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग ने किस वर्ष यह प्रस्ताव पारित किया कि स्वाधीनता के बाद देश के 2 भाग कर दिए जाएं और पाकिस्तान नाम का एक अलग राज्य बनाया जाए? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो सी,
1940 में। फिर नेक्स्ट है कि वर्ष 1937 में जब जापान ने चीन पर हमला किया तो कांग्रेस के एक प्रस्ताव के द्वारा भारतीय जनता से आग्रह किया गया कि चीन के प्रति अपनी सहानुभूति जताने के लिए जापानी वस्तुओं के प्रयोग से बचें। कांग्रेस ने किस वर्ष डॉक्टर एम अटल के नेतृत्व में डॉक्टरों का एक दल भी चीनी सेनाओं के साथ काम करने के लिए भेजा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, 1938 में। फिर नेक्स्ट है कि 1937 के चुनाव में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। गांधी जी इन चुनाव के दौरान कितनी चुनाव सभा को संबोधित किए थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट है किस आंदोलन के दौरान खान अब्दुल गफ्फार खान ने खुदाई खिदमतगार के स्थापना की थी? तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास में पहली बार किस वर्ष वार्षिक अधिवेशन आयोजित नहीं हुआ था? तो वो होगा 1930 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि अहमदाबाद में किस मालिक व मजदूरों के बीच संघर्ष हुआ और किस मालिक कितने प्रतिशत मजदूरी बढ़ाने पर सहमत हुए? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए, 35%। फिर नेक्स्ट है कि किस आंदोलन के दौरान सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी, खेड़ा आंदोलन में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। फिर नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का अवसर जो कि आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? तो किस आंदोलन को मतलब इन्होंने बोला? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी, खिलाफत आंदोलन। फिर नेक्स्ट है कांग्रेस के इतिहास में दूसरी बार विशेष अधिवेशन सितंबर 1920 में कहाँ हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए, कोलकाता में। फिर नेक्स्ट है कि साप्ताहिक पत्र क्रमशः यंग इंडिया व न्यू इंडिया संबोधित है, तो किससे संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, महात्मा गांधी व एनी बेसेंट से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक से संबंधित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन को चुनिए। तो क्या होगा इसमें? तो इन्होंने आमतौर पर लोकमान्य तिलक कहते हैं इन्हें, सही है। इनका जन्म 1856 में हुआ, सही है। इन्होंने अंग्रेज़ों में मराठा व मराठी में केसरी नामक पत्रिकाएं की शुरुआत की, ये भी सही है। इन्होंने 1890 में गणपति उत्सव व शिवाजी उत्सव का प्रारंभ किया, तो ये कथन गलत है। फिर नेक्स्ट है कि 1815 में इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 115। तो गांधी जी को किसने समझाया कि वे अपने आंदोलनों को पुरुषों तक ही सीमित न रखें बल्कि महिलाओं को भी विस्तृत करें? तो इसमें किसने समझाया था? तो श्री कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। फिर नेक्स्ट है क्रांतिकारी आंदोलन के प्रथम चरण में अंग्रेजों के द्वारा इस आंदोलन को निर्ममता के साथ कुचलने का प्रयास किया गया। इसी क्रम में किन क्रांतिकारियों ने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, विपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष दोनों। फिर नेक्स्ट है कि 1905 के बाद अनेक समाचार पत्र क्रांतिकारी आतंकवादी की पैरवी करने लगे, इनमें प्रमुख है तो कौन है? तो इसमें है डी, संध्या, युगांतर और काल, तीनों ही। फिर नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों गुट उत्तरवादी व गर्मपंथी गुट में अध्यक्ष पद को लेकर 1906 में तानातनी हुई। अंत में अध्यक्ष पद के लिए किसे चुना गया था? तो इसमें चुना गया था दादा भाई नौरोजी को। फिर नेक्स्ट है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन किया। किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर बंगाल विभाजन को 1911 में रद्द करने की घोषणा की गई? तो इसमें राइट आंसर होगा अरुंडले समिति। फिर नेक्स्ट है कि भारत में कायरतापूर्वक असहाय होकर अपने सम्मान का अपहरण होते देखता रहे, इसके बजाय मैं उसे अपने सम्मान की रक्षा के लिए हथियार उठाते देखना अधिक पसंद करूंगा। हिंसा को कायरता से अधिक स्वीकार्य समझता यह कथन निम्न में से किसका है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो महात्मा गांधी। फिर नेक्स्ट है निम्नलिखित आंदोलनों को उसके परिणाम से सही सुमेलन कीजिए। तो इसमें जो राइट आंसर होगा 121 में, तो इसमें राइट आंसर होगा डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही सुमेलन करें तो उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि 1857 की क्रांति में बम्बई, कोलकाता तथा मद्रास के बड़े व्यापारियों ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि
क्यों दिया, तो डी होगा इसका। व्यापारियों को अधिकांश मुनाफा अंग्रेज व्यापारियों के साथ होने वाले विदेश व्यापार तथा आर्थिक संबंधों से होता था। फिर 123 का होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा बी, केवल 3, अवध का 1801। फिर नेक्स्ट है 124 कि निम्नलिखित में से किस संगठन ने काउंसिल के चुनाव में शामिल होने के अतिरिक्त कांग्रेस के सभी कार्यक्रम को स्वीकार किया। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, स्वराज पार्टी। फिर नेक्स्ट है कि 1929 के शारदा एक्ट का प्रमुख प्रावधान क्या था। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, इसने लड़कों व लड़कियों के विवाह को निम्नतम आयु निर्धारित की थी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 126 इंडियन सिविल सर्विस में सफल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो वो थे सत्येंद्र नाथ टैगोर 1863 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 127 कि 1893 में कौन सी घटना कार्य नहीं घटा हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, 1893 में ही सर सैयद अहमद खां की मृत्यु हुई, ये नहीं है। तो फिर नेक्स्ट है कि राजनीतिक दृष्टि से कांग्रेस के अंदर वामपंथ के पोषक निम्न में से कौन थे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, क्या होगा इसमें, तो डी होगा, केवल 3 व 4, सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेविड हेयर से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें होगा वे आयरलैंड के निवासी थे, ये नहीं है, ये गलत है। फिर नेक्स्ट है कि जनजातीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, केवल 2, इसमें जनजातीय आंदोलन स्वभावतः अहिंसक था। फिर नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन दिवस मनाने का सुझाव दिया था। तो कब, तो रक्षाबंधन दिवस के रूप में। फिर नेक्स्ट है 132 निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा सी, कांग्रेस लीग समझौता। फिर होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। फिर होगा चौरी चौरा घटना। फिर स्वराज पार्टी की स्थापना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संबंधित कौन सा कथन असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, हमारे देश की उच्च जातियों में पहला कानूनी हिंदू विधवा पुनर्विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1858 को विद्यासागर की प्रेरणा से और उनकी देखरेख में हुआ, ये कथन गलत है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1850 में विधवा विवाह समाज की स्थापना किसने की थी। तो ये की थी विष्णु शास्त्री पंडित ने। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, फकीर विद्रोह मूलतः धार्मिक विद्रोह था। गोमदर कुंवर के नेतृत्व में असम क्षेत्र में अहम विद्रोह हुआ था। फिर है पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व करदा मजूमन शाह थे। फिर शायांसी विद्रोह समाप्त करने का श्रेय वॉरेन होस्टिंग को जाता है, सभी कथन सत्य हैं। फिर नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने सन 1800 में नागरिक सेवा में आने वाले युवा लोगों के प्रशिक्षण के लिए कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज खोला। इसके बाद किस वर्ष में ये प्रशिक्षण की व्यवस्था कलकत्ता के कॉलेज की जगह इंग्लैंड में हैलीबरी ने अपने ईस्ट इंडिया कॉलेज में प्रशिक्षण का आरंभ किया था। तो 136 का जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, 1806 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, कि लॉर्ड मैकाले ने अलाउद्दीन खिलजी के समय प्रचलित न्याय प्रणाली का समर्थन किया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 136 का, किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस सी एन समफील्ड ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ए। तो 138 का था कि किस आंदोलन में गिरफ्तार होने के बाद गांधी जी के संदर्भ में जस्टिस सी एन समफील्ड ने सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा असहयोग आंदोलन। फिर 139 का है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, 1 3 2 4, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा कि वो मिला के। फिर नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह
महात्मा गांधी ने आरंभ किया था, तो कब किया था? तो शी, अगस्त प्रस्ताव के बाद। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो 141 का हो जाएगा शी। इस कंपनी ने 1659 में अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना सूरत में की थी, तो ये असत्य कथन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 142, 18वीं सदी से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, नागौर के सिख साहुल हामिद के पवित्र स्थान की मदद अजमेर के राजा किया करते थे, तो ये गलत है। फिर नेक्स्ट है 143, मैं किसी अन्य महान जनसंख्या का उदाहरण नहीं जानता जिसने समान परिस्थितियों में उथल पुथल और निरंकुश शासन के इस तरह के काल में इतने सद्गुण और खूबियों की सजोए रखा हो जो यहाँ के अधिकांश देशवासियों में पाई जाती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये जो उपयुक्त कथन है 143 का ए, तो ये कथन किसका है? ये है जॉन मेलकॉम का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हैदर अली ने 1755 में किस स्थान पर एक आधुनिक शस्त्रागार स्थापित किया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शी, डिंडुगुल। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है टीपू के राज्य कि किसानों को संरक्षण मिलता था, उनको श्रम के लिए प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता था, उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है बी, सर जॉन सोर का। किसका कथन है? सर जॉन सोर का। राइट आंसर होगा बी, सर जॉन सोर। फिर नेक्स्ट है अरिजीत सिंह से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें है इनकी फौज एशिया की सबसे अच्छी फौज थी, ये तो गलत है, ठीक है, बाकी सारे तीनों सही है। फिर नेक्स्ट है 147, किसके बारे में कहा जाता है कि अपने सिंहासन से उतरकर मुसलमान फकीर के पैरों में धूल अपनी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से झाड़ता था? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शी, अरिजीत सिंह। फिर नेक्स्ट है 148, कांग्रेस के अपने लखनऊ अधिवेशन में इसमें होगा 148 का ए हो जाएगा, सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल को स्वीकार किया। फिर नेक्स्ट है इसमें पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद 1761 पेशवा कौन बना था? तो वो बने थे माधव राय। कौन बने थे? माधव राय। फिर नेक्स्ट किस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि इस युद्ध ने यह फैसला नहीं किया कि भारत पर राज कौन करेगा, बल्कि यह तय कर दिया कि भारत में कौन राज नहीं करेगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा शी, पानीपत का तृतीय युद्ध। तो इस प्रकार ये हमारा परफेक्शन आईएएस का जो टेस्ट सीरीज़ था वो कंप्लीट हुआ। इसमें जितने फर्स्ट से लेके और बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको मैंने टेस्ट 1 पार्ट 1 और 2 में कंप्लीट कराया, और ये पार्ट 3 था इसका। और भी इसका अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और भी इसमें जितने भी टेस्ट सीरीज़ होंगे वो इस चैनल पे अपलोड होंगे, तो कृपया चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। And thank you so much.